हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको डिवाइड सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम नहीं होता है बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, डिवाइड का बेसिक नियम नहीं मालूम रहता है। सो बहुत दिक्कत होता है आगे चल के। सो मैं बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है डिवीजन। क्या लिखा हुआ है? डिवीजन लिखा हुआ है और डिवाइड भी लिखा हुआ है। तो आप डिवीजन भी बोल सकते हैं या डिवाइड भी बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन या डिवाइड। हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग, ठीक है, या भागफल भी बोलते हैं। कभी कभी भागफल भी बोलते हैं या भाग भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी चीज देखिए, यहाँ पे 2 है और 4 है। 2 में 4 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें 2 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यहाँ का जो लिखा रहता है, यहाँ पे जो रहता है आता है डिजिट, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे आता है तो उसका किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट आता है उसका किस नाम से जानते हैं। बिल्कुल सब किसी का एक अलग अलग नाम होता है, अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें कुछ नियम भी है, उस नियम को मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, चेक करने का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सपोज मैं एग्जाम्पल में आपको समझाया हूँ, यहाँ पे 2 से 4 में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है, ठीक है। 2 का पहाड़ा यानी 2 बार पढ़ा जा रहा है तो 4 बार यहाँ पे आ रहा है और ये कट जा रहा है। कभी कभी यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह देते हैं या इस तरह से 0 लिख देते हैं, ठीक है, शून्य लिख देते हैं, यानी यहाँ पे कोई रेस्ट नहीं है। तो आपका मन, आप क्रॉस भी दे सकते हैं या 0 दे सकते हैं, जो आपको सहूलियत हो जाए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हम ये जो डिजिट है, यहाँ का जो अंक होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिवाइजर, ठीक है। और ये जो होता है जिससे हम लोग भाग करते हैं तो डिविडेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हम लोग जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना है वो लिखते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 कट के यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो ये वाला चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विटेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे शेष बचता है, यानी जो भी यहाँ पे बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। यार यहाँ पे नहीं बचा है इसका मतलब 0 है, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं है, ठीक है। इसी के लिए समझाने के लिए मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। यहाँ पे 2 बच रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 रिमाइंडर है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? शेष बोलेंगे। तो ये तो रहा बात, आपको इंग्लिश में मैंने बता दिया। अगर सीबीएसई के बच्चे होंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे, ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे तो ये समझ लेंगे। लेकिन आप दोनों को लेकर चलिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हिंदी भी जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, और कभी कभी इंग्लिश भी बहुत जानना जरूरी होता है। सो आप दोनों जानिए, दोनों कंसेप्ट को जानिए कि हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। दोनों का आपको नॉलेज रहेगा तो आप कहीं पे भी हीरो रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14 है यार, यहाँ पे 6 है, तो 6 को 14 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। 14 को 6 से डिवाइड किया जा रहा है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे पूर्ण रूप से कट जाए या उससे नजदीक में आसपास में रहे। तो यहाँ पे 6 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो यह 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे शेष 2 बच जाएगा, क्योंकि 6 के पहाड़ा में 14 नहीं होता है। तो इसलिए हमारा कोशिश रहेगा कि उस डिजिट के करीब करीब रहे या तो पूर्ण रूप से उसको काट दे, ठीक है। तो 6 के पहाड़ा में 14 नहीं है तो इसलिए हम लोग 2 बार पढ़े हैं 6 का पहाड़ा और यहाँ पे 12 लिखे ताकि ये करीब करीब है, 14 से बहुत ही करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लिखकर यहाँ पे 2 लिख दिए शेष। अब देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। इसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है, इसको भाज्य बोलते हैं। ये हो गया भागफल, ठीक है, और ये हो गया शेष। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिमाइंडर बोलेंगे, रिमाइंडर, ठीक है, इंग्लिश में रिमाइंडर। दोस्तों अब देखिए क्या है कि इसको चेक करने का नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप मानेंगे कि मैं ये जो डिवाइड किया हूं वह सही है। कैसे मानेंगे कि ये मैं जो डिवाइड किया हूं, कोई भी डिवाइड आप जो किए हैं, ठीक है, कैसे मानेंगे कि वो सही है, वो मेरा डिवाइड सही है। सो इस चीज को मैं तुरंत बताने वाला हूं। अगर दोस्तों ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, ताकि आपको रोज का क्लास मिलता रहे। ये मत समझिए कि नया चैनल है, सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है, नया चैनल है ही,
ठीक है, नया आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, तब ये जाकर ये चैनल प्रमोट होगा और एक लेवल तक जाएगा, एक ऊंचाई तक जाएगा। सो आप हमारे साथ बने रहिए और ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, कंप्यूटर, ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑल सब्जेक्ट आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। नाम से ही डिफाइन हो रहा है किड्स ऑनलाइन ट्यूशन, यानी आपको ऑनलाइन ट्यूशन कराया जा रहा है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का। सो आगे देखिए, यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये आप सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं, यानी कोई भी डिवाइड आप सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं, उस चीज को चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने का इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए, डिवाइजर को गुना करते हैं क्विटेंट से, ठीक है, उसके बाद प्लस कर देते हैं रिमाइंडर से, ठीक है, और जो भी आता है शेष वो डिविडेंड हो जाता है, यानी हमारा रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसी को एग्जांपल में हम लोग ले लें, यहाँ पे 2 है डिवाइजर, तो यहाँ पे डिवाइजर, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। गुना करेंगे क्विटेंट से, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है क्विटेंट, 2 आया है, तो 2 हम लोग लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे जो भी आएगा यानी शेष जो भी आएगा प्लस कर देंगे, तो रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 है, तो 0 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे एक बोर्ड मास का नियम होता है, बोर्ड मास का नियम एक थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, लेकिन अगले क्लास में इसको और बेहतरीन रूप से मैं बताऊंगा बोर्ड मास, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोर्ड मास लिख दिए पहले से, ठीक है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है कि पहले ब्रैकेट के काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। तब जाके कोई भी मैथ आप जो सॉल्यूशन करेंगे वो सही उसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो गलत आप गलत करते रहिएगा, बार बार गलत करते रहिएगा। कंपटीशन के एग्जाम में अक्सर इस नियम पे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और बच्चे फंस जाते हैं। जिनको इस चीज को नहीं मालूम है ये, वो बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं। छोटी छोटी डिवाइड में, छोटी छोटी गुना में, छोटा छोटा प्लस पॉइंट में सब फंस जाते हैं और बड़े लोग थोड़ा सा मजाक उड़ा देते हैं, देखो इतना बड़ा हो गया, इसको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक और लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट ये नहीं है तो ब्रैकेट का काम नहीं करेंगे, सिंपल पहले क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है, तब ऐड, तो मल्टीप्लाई पहले देखेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 लिख दिए और ये 0 0 कर दिए, तो 0 तो ऐड नहीं हुआ तो शून्य है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 का 4 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे देखिए इस चीज को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 6 है तो 6 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, पहले डिवाइजर लिख दिए, ठीक, उसके बाद क्विटेंट लिखेंगे तो ये लिख दिया भागफल प्लस रिमाइंडर यानी शेष, यहाँ पे ये शेष है तो यहाँ पे शेष 2, तो 6 का पावर 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना होगा 12 हुआ, ठीक है, सॉरी 12 हुआ यहाँ पे, अब प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे तो 12 2 14, 14 हमारा आंसर हो गया। ये 14 यहाँ पे आया ना, 14 यहाँ पे आया, ये दोनों मैच करना चाहिए तो आप समझिएगा कि हम सही किए हैं, सही डिवाइड किया है। ये 4 यहाँ पे है ना, यहाँ पे 4 आया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सही बनाए हैं, डिवाइड आपका सही है। इस तरह से मैच कर जा रहा है तो समझिए कि आपका डिवाइड सही है। सो अगले नेक्स्ट अभी इसी लेक्चर में मैं आपको ये तो शॉर्टकट में बता दिया कि किसको क्या कहते हैं, नाम से परिचित करा दिया, इसके थोड़ा सा परिभाषित कर दिया डिवाइड को, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाने जा रहा हूं अभी, ठीक है। सो दोस्तों देखिए आप बोर्ड पर यहाँ पे दिया हुआ है 2 को यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10 को डिवाइड करना है कितने से, 2 से करना है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आपको करना क्या है कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि कितना बार में 10 आ रहा है यानी 10 आ रहा है, ठीक है, कितने बार में, ठीक है। तो ये 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आपका 10 आएगा, यानी 2 के पहाड़ा में कितना बार पढ़ेंगे 5 बार, 2 5 10। तो यहाँ पे जितना टाइम्स आप पढ़े हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब कितना है 2 5 10, ठीक है, यहाँ पे 10 का 10 लिख देंगे, ठीक है, और इसमें माइनस करते हैं, ठीक है, घटाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा 0,
मैंने दोस्तों अभी मैंने बताया था कि कभी कभी 0 लिख देते हैं, लेकिन कोई कोई क्रॉस कर देता है, ठीक है, इस तरह से। तो आपका मन, आप क्रॉस लिख दीजिए इस तरह से यहाँ पे, या आप 0 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, 0, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, बस ये इस तरह से बन गया, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे 5 का पहाड़ा, ठीक है, कितना बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा, और जितना बार पढ़ेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो कितना बार पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा, तो 5 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार पढ़ेंगे। आपको मैंने बता दूं कि ये पहाड़ा, यानी पहाड़ा आपको बहुत इंपॉर्टेंस रोल रखता है मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में। अगर पहाड़ा आपको याद नहीं है तो पहले आप काम कीजिए कि पहाड़ा पढ़िए, उसको याद कीजिए और उसको ध्यान में रख लीजिए कि कितना बार किसको पढ़ते हैं तो हमारा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे तो आपका 40 आएगा, ठीक है। तो 5 8 40, तो जितना बार आप पढ़े वो यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे है सो आप 40 लिखेंगे, ठीक है, और इसको काट देंगे, यानी आप इसको माइनस करेंगे तो यह कुछ भी कट जाएगा, कुछ भी यहाँ पे शेष नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे जो 13 आएगा, ठीक है। तो 6 के पहाड़ा में 13 नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे क्या करेंगे कि इससे आसपास देखेंगे कौन सा डिजिट आ रहा है, आसपास, बिल्कुल आसपास देखेंगे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत नजदीक कोशिश करेंगे कि उसके नजदीक कौन सा डिजिट आ रहा है। तो यहाँ पे इसके 13 के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा डिजिट आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा यहाँ पे 2 बार पढ़ेंगे, 2 टाइम्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है। घटाएंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, और ये 1 1 कट गया, ठीक है, या 0 लिख देंगे वहां पे। तो हमारा 1 जो है यहाँ पे ये रिमाइंडर हो गया, यानी शेष बच गया, ठीक है। आगे देखिए 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा में पढ़े तो कितना बार 12 आ रहा है, तो 3 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 3 चौका 12, तो यहाँ पे 4 बार पढ़े तो आपको 12 आया, तो 12 का 12 लिख देंगे, जितना आप पढ़े और जितना आया वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, घटाने पे इसको ये कट जाएगा, 2 से 2 घटेगा, 0 हो जाएगा या कट जाएगा, और 1 से 1 ये भी कट जाएगा, ठीक है, इतना हो गया, ठीक, इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा। तो 4 का पहाड़ा थोड़ा चेक कीजिए तो 15 आ रहा है क्या 4 का पहाड़ा में, नहीं आ रहा है ना। तो अब कोशिश कीजिए कि आप 4 से नजदीक में रहें, ठीक है, 4 से 15 से बहुत नजदीक में आ जाए, करीब करीब आ जाए, पास पास आ जाए। तो 15 से करीब में करीब कितना आ जाएगा, 12 बार, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। अब इसको घटा देंगे, घटाने पे क्या रिजल्ट आएगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचा, 3 बचा, और ये 1 1 कट गया या 0 लिखेंगे, जो मन में आए वो आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे जो 3 है, ये 3 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, यानी शेष बच गया, ठीक है। अब देखिए 7 है और यहाँ पे 15 है, तो 7 के पहाड़े में जरा चेक कीजिए तो 15 है क्या, नहीं है ना। तो 15 के नीचे आएंगे या करीब करीब पास पास हम लोग कोशिश करेंगे उसके पास पास हम लोग पहुंच जाएं। तो 15 के पास पास पहुंचने के लिए 7 का पहाड़ा कितना बार, यहाँ पे कितना बार पढ़ेंगे कि यह करीब करीब हम लोग आ जाएंगे। तो 7 का 7, 7 एकम 7, ठीक है, 7 दूना कितना होगा 14, तो यहाँ पे 2 बार पढ़ रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 लिख देंगे, 15 से करीब करीब है, बहुत करीब है, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे, अब घटा देंगे, ठीक है। ये 5 में से 4 गया 1 और ये कट जाएगा, ठीक है। ये 1 जो है आपका क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया, ठीक है, उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे, ठीक है। आप यहाँ पे घर बैठे बहुत ही आसानी से ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।